कोई इशू है? हमने जो प्रीवियस टॉपिक खत्म किया था ऑपरेटर्स में, कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऑपरेटर से आगे कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास फ्लो कंट्रोल्स। क्या रहेगा? फ्लो कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया बनाने के लिए। जैसे आपको कहा गया कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, इस तरह के टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो तुम कैसे लिखोगे? तुम सबसे पहले लिखोगे हैश इंक्लूड stdio.h। तुमने यहां पर लिखा इंट मेन फंक्शन। यहां पर तुमने क्या लिया? एक वेरिएबल ले लिया num1 के नाम से, जिसके अंदर 3 डलवा दिया। एक वेरिएबल ले लिया num2 के नाम से, जिसके अंदर आपने मान लो 5 डलवा दिया। ठीक है, अब तुमको एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन करवाना है और मॉडुलस भी निकलवाना है। तो तुम क्या कर दो, या तो सीधा प्रिंटफ में लिख दो प्रिंटफ एडिशन %d कॉमा num1 प्लस num2, यानी num1 और num2 में जो भी उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसको कहां रख दो, %d की जगह रख दो। दूसरा तुमने लिखा प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन %d कॉमा num1 माइनस num2। तीसरा प्रिंटफ के अंदर मल्टीप्लिकेशन %d कॉमा num1 इंटू num2। ठीक है, फिर हमने लिखा है यहां पर प्रिंटफ डिवीजन %d कॉमा num1 डिवाइड बाय num1 डिवाइड बाय num2। फिर printf रिमाइंडर %d कॉमा num1 num2। ठीक है, लास्ट में तुमने लिख दिया यहाँ पर रिटर्न 0 और उसको तुमने यहाँ पर बंद कर दिया। यहाँ तक कोई इशू आ रहा है? कुछ नहीं किया, प्रिंटफ में हमने num1 और num2 में वैल्यूज डाली और सारा काम हमने कर दिया। ठीक है, तो इसका तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पर? 8। 3 + 8 कितना होता है? बोलो, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 3 + 5 कितना होता है? 8। 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? -2। इसका क्या आएगा? 15। इसका क्या आएगा? कितना आएगा? 0। और इसका क्या आएगा? 3। 3 पूरा का पूरा रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है भाई, इंटीजर है। अब इंटीजर में अगर भाई इंटीजर टाइप है तो इंटीजर में तुम क्या करोगे? अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो उस केस में क्या आएगा? ये तो 0 ही तो आएगा। पॉइंट हम लगा नहीं सकते क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में पॉइंट नहीं लगता है। और अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये 3 पूरा का पूरा क्या बता देगा हमको? रिमाइंडर बता देगा। ठीक है, चलो अब इस अप्रोच को हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमने जो भी कोड लिखा उस कोड को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट ये आई कि मुझे ये कहा गया कि अभी आपने जो बोला मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाकर दिया, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है, तो लगे भी आपने जो मुझे सॉफ्टवेयर बनाकर दिया उस सॉफ्टवेयर में कमी ये है
कि अगर मान लो मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा पा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के साथ मुझे एडिशन भी परफॉर्म करके दे रहा है, मुझे सब्ट्रैक्शन भी करके दे रहा है, मुझे डिवीजन भी करके दे रहा है, मुझे रिमाइंडर भी निकाल के दे रहा है। क्या ये सही अप्रोच है कि मुझे काम चाहिए 1 और बदले में करके दे रहा है कितने, 5? यानी कि क्या मेरा कंट्रोल है अपने प्रोग्राम के ऊपर? तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट चले, ना ये चले, ना ये चले, ना ये चले और ना ही ये चले। इस तरह के टास्क मैं नहीं कर पा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि हमने अभी तक सीखा नहीं। क्या नहीं सीखा? फ्लो कंट्रोल्स हमने नहीं सीखा। फ्लो कंट्रोल्स का मतलब कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना। अभी तक तो क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे स्टेटमेंट आते गए वैसे वैसे चलते चले गए। ये हुआ ना कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे स्टेटमेंट्स मिलते गए वैसे वैसे एग्जीक्यूट होते चले गए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि चले तो ऊपर से नीचे ही, लेकिन हम चाहे उनको छोड़ दें, हम चाहे उनको कर ले। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमको करवाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लो कंट्रोल्स। तो अब समझ में आ गया फ्लो कंट्रोल्स की नीड हमको क्यों पड़ी। इसलिए नीड पड़ी क्योंकि हम हमारे हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट को चलाना चाह रहे हैं, कुछ को नहीं चलाना चाह रहे हैं। अब हमारी नीड पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हम सब्ट्रैक्शन करवाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं, डिवीजन करवाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो यही हमको सीखना है, कैसे हमारी जरूरत के हिसाब से ये चलेगा। तो क्या होगा, अगर मैं इन सब को क्या करूं, अलग अलग ब्लॉक में डाल दूं। जैसे मैं यहां पर लिखूं हैश इंक्लूड stdio.h int main int num1 is equals to 3 num2 equals to 5। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक ब्लॉक बना देता हूं। मैंने एक ब्लॉक बनाया, मैंने एक ब्लॉक बनाया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस ब्लॉक में मैंने लिखा printf एडिशन %d num1 प्लस num2। ठीक है, दूसरे ब्लॉक में मैंने लिखा दूसरा printf सब्ट्रैक्शन %d कॉमा num1 माइनस num2। ये वाला ब्लॉक था, इसमें हमने क्या लिखा, printf क्या था, मल्टीप्लिकेशन %d कॉमा num1 इंटू num2। ठीक है, फिर printf डिवीजन %d num1 डिवाइड बाई num2। ठीक है, फिर लास्ट में हमने एक और लिखा printf रिमाइंडर %d कॉमा num1 डिवाइड % बाई num2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया है। क्लियर है? और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न 0 और इसको मेन को हम यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको ब्लॉक में बंद कर दिया, अलग अलग ब्लॉक में, यानी कि हर किसी को अलग घर दे दिया हमने बनाकर। लेकिन अभी हमने क्या किया कि घर के ऊपर लॉक नहीं लगाया, यानी कोई भी इस घर में एंटर हो सकता है। यानी कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो सेम वही आउटपुट आएगा जो पिछली बार आया था, पांचों के पांचों चलेंगे, है ना। अभी भी क्या होगा कि पांचों के पांचों चलेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं लगाया इसके ऊपर, वैलिडेशन नहीं लगाया। हम क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप
कोई फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर आप अकाउंट बना रहे हो, आपसे पूछा गया आपका मोबाइल नंबर और आप लिख रहे हो अपना नाम, तो हम वैलिडेशन लगा देते हैं कि अगर कोई मोबाइल नंबर वाले केस में नंबर की जगह करेक्टर कोई टाइप करना चाहता है तो उसको टाइप ही ना करने दो। इस तरह के वैलिडेशन होते हैं ना। या फिर अगर कोई मोबाइल नंबर डाल रहा है तो +91 से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर +91 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का होना चाहिए। ये वैलिडेशन लगाते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर भी हमको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, वैलिडेशन। हमको वैलिडेशन ये लगाना पड़ेगा कि अगर यूजर क्या चाहता है, प्लस करवाना चाहता है तो प्लस कर दो, माइनस करवाना चाहता है तो माइनस कर दो। कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास आता है इफ एल्स। क्या आता है, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है, पहले हम सिंटेक्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, इफ, और इसके अंदर लिखते हैं क्या, कोई कंडीशन। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स। तो अभी सिर्फ एक बार सिंटेक्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हमने इसको बंद किया, फिर हमने एक और लिखा एल्स, इफ, फिर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर कंडीशन, फिर होगा हमारे पास स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो आपकी नीड पर डिपेंड करेगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स, फिर लिखेंगे हम इफ के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन। और ये एल्स इफ वाली कंडीशन तब तक लिख करेंगे जब तक हमारी कंडीशंस खत्म नहीं हो जाती। यानी पिछले वाला जो एग्जांपल अभी हमने किया था उसमें टोटल कितनी कंडीशंस हैं, 5 हैं। 5 टास्क परफॉर्म करवाने ना हमको। ठीक है, जब आपकी कंडीशन खत्म हो जाती है तो लास्ट में हमको क्या लिखना होता है, सिर्फ एक एल्स लिखना होता है, और उस एल्स में हमको क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, वो हम लिख देते हैं, ये कहानी खत्म। अब देखो होता क्या है कि हमने ये कहा कि हमको 5 में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। समझ में आ रहा है। अब उसके लिए हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर यूजर कहता है कि उसको प्लस करवाना है, ठीक है, जैसे यहां मैं कंडीशन लिखता हूं, अगर यूजर ने इनपुट में क्या दिया, प्लस, तो ये चल जाए। अगर यूजर ने इनपुट में क्या दिया, माइनस, तो ये चल जाए। अगर यूजर ने इनपुट में क्या दिया, मल्टीप्लीकेशन, तो ये चल जाए। ऐसी 2 कंडीशन और लिखी होंगी नीचे, है ना। समझ में आ रहा है। तो देखो हमने क्या किया कि कंडीशन के थ्रू हमने क्या किया, लॉक लगा दिया, वैलिडेशन लगा दिया। यूजर से पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या करवाना है, आप इनपुट करो। यूजर ने कहा कि भाई मुझे तो क्या करवाना है, मल्टीप्लीकेशन करवाना है। तो पहले कंडीशन को चेक करेगा कि क्या वो कंडीशन मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखी गई है, नहीं, वो किसके लिए लिखी गई है, प्लस के लिए, एडिशन के लिए। उसके आगे देखो सिंबल प्लस लिख दिया मैंने, इसका मतलब वो किसके लिए है, प्लस के लिए। क्या दूसरी कंडीशन मल्टीप्लीकेशन के लिए, नहीं है। क्या तीसरी कंडीशन मल्टीप्लीकेशन के लिए, बिल्कुल। तो तीसरी कंडीशन के अंदर लिखा गया मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोग्राम चल जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, और जब जो जो कंडीशन चल जाती है उसके बाद नीचे की कंडीशंस को चेक ही नहीं किया जाता, क्योंकि चेक करने में क्यों टाइम खराब करना, क्योंकि हमें एक टाइम पर एक ही चलाना है और वो एक हमारा चल चुका है, तो हम नीचे क्यों जाएं भाई। तो उसको चलाने के बाद सीधा कंट्रोल आपका बाहर आ जाता है। जैसे इसको प्रोग्राम लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाता हूं उसका, तब आपको अब समझ में आएंगी चीजें। जैसे मैंने यहां पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब यहां पर हमने इंट मेन लिख दिया। यहां पर हमने वही लिखा, एक वेरिएबल num1 और एक वेरिएबल ले लिया num2। 1 में तो मान लो 3 डलवा दिया, 2 में कितना डलवा लिया, वही 5 डलवा दिया। ठीक है, अब चॉइस 2 तरीके से ले सकते हो आप। या तो यूजर को बोलो कि भाई जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है कीबोर्ड से वो सिंबल इनपुट करवा दो। जैसे एडिशन करवाना है तो कीबोर्ड से क्या इनपुट करवा दो, प्लस। सब्ट्रैक्शन करवाना है तो क्या क्या इनपुट करवा दो, माइनस। समझ में आ रहा है। डिवीजन करवाना है तो क्या करवा दो, डिवीजन वाला सिंबल। या तो ये कर दो, या फिर ये करो कि यूजर अगर 1 प्रेस करे या 1 इनपुट दे तो क्या करवा दो, एडिशन। 2 इनपुट करे तो क्या करवा दो,
डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करवा दो, 3 के लिए क्या करा दो, मल्टीप्लीकेशन, 4 के लिए डिवीजन, 5 के लिए रिमाइंडर। तो पहले अपन क्या करते हैं, कैरेक्टर वाला लेते हैं, यूजर प्लस माइनस इनपुट करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का एक वो ले लेते हैं, एक वेरिएबल, जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, चॉइस, कि यूजर की चॉइस क्या है। हमने क्या रखा, चॉइस के नाम से एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया। फिर हमने यहां पर प्रिंटफ के अंदर लिखा प्रेस प्लस फॉर एडिशन, ठीक है। आगे लिख देंगे माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन। हम यूजर को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को कैसे चलाना है। देखो, तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज में लेते हो, जैसे मान लो इंस्टाग्राम यूज में ले रहे हो, फेसबुक यूज में ले रहे हो, ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन कौन सी है, जो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब जिसके अंदर हर चीज आपको बता रखी है कि अब क्या करना है, इसको क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुमको ऐसा कुछ करना है तो तुम यहाँ क्लिक करो, होता है ना। जैसे तुमको अगर कहीं कोई मैसेज सेंड करना हो तो वो मैसेज सेंड वाली इमेज दिखा दिया जाता है, ठीक है, या सेंड लिखा हुआ आ जाता है, तो तुमको समझ में आता है कि यहाँ से मैसेज सेंड होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो वैसे हम यूजर को भी हम ही बता रहे हैं कि भाई अगर आपको एडिशन करवाना है तो क्या लिखो तुम, प्लस एंटर कर दो, सब्ट्रैक्शन करवाना है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इस कोड को और अच्छे से अगर हमको करना है तो हम क्या करते हैं, चलते हैं क्रोम पर, शायद इसमें इस सिस्टम में कोई आईडीई हमने डाली नहीं हुई है, तो हम ऑनलाइन आईडीई पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को वहां पर बनाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बाकी, इसमें कोशिश करता हूं कि मैं आईडीई डाल दूं नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। तुम्हारे पास अगर सी नहीं डला हुआ तो तुमको क्या करना है, तुमको जाना है यहाँ पर और लिख देना है सी कंपाइलर ऑनलाइन, ठीक है। एंटर करोगे, एंटर करते ही जो भी है फर्स्ट ऑप्शन उठा लो, इस पे तुम चलोगे तो यहाँ तुम्हारा कोड लिखना शुरू करो। अभी यही तो किया था मैंने, कोड ऐसे लिख रहे थे हम लोग, ठीक है। दिख रहा है ना पीछे तक, साइज थोड़ी सी बड़ी करें अब, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। हमने क्या लिया था, इंट num1, उसमें 3 डलवा दिया था, num2 उसमें क्या डलवा दिया था, 5। फिर हमने एक कैर टाइप का वेरिएबल लिया था, किस नाम से, चॉइस के नाम से। फिर हमने क्या लिखा था, प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा था सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रेस क्या, प्लस फॉर एडिशन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रेस फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर हम लिखेंगे प्रेस फॉर डिवीजन, प्रेस फॉर मॉड्यूलस या रिमाइंडर। जहां पर ये परसेंट लिखा हुआ है हमको वहां पर परसेंट को 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले लगता है ना, %d, %c, तो ये हमको यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा, तब ये 1 बार मानेगा उसको, है ना। तो ये इसका तरीका है लिखने का, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। रिमाइंडर में हम गए, ठीक है। और फिर लास्ट में जाकर हमने क्या किया, यहाँ पर बंद कर दिया। तो सीधा सीधा सा हमने क्या किया, ऊपर भी हमको करना पड़ेगा इधर, ठीक है। चलो यहाँ गए हम, यहाँ पर फिर से हमने प्रिंटफ लिखा और उसमें हम यूजर को कह रहे हैं क्या, एंटर
योर चॉइस, कि तुम क्या कर दो भाई, अपनी चॉइस एंटर कर दो कि तुम क्या चाहते हो, ऊपर जो लिखा उनमें से तुम क्या चाहते हो। ठीक है, अब यूजर चॉइस तो एंटर करेगा। चॉइस यूजर ने क्या किया, मान लो प्लस दबा दिया, तो वो प्लस किसी ना किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। अभी ठीक है, स्कैनफ ठीक है, वो किसी ना किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है, कौन सा लिया हुआ है, चॉइस लिया हुआ है ना। कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है, चॉइस लिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अभी तक हमने प्रोग्राम में क्या किया कि इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखाता हूं कि अभी तक ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं रन पे। क्या दिखा रहा है, प्रेस प्लस फॉर एडिशन, प्रेस माइनस फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरा दिखा रहा है। फिर कह रहा है कि आप अपने चॉइस को एंटर करो, क्या चॉइस करवाना चाहते हो, एडिशन कराना चाहते हो या क्या कराना चाहते हो। अब यूजर क्या प्रेस करेगा, मान लो यूजर ने क्या प्रेस किया, मल्टीप्लीकेशन। कौन सा सिंबल दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन वाला। अब जैसे मैं एंटर करूं तो क्या हो जाना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए कितना, 15। 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 आ जाना चाहिए। अभी वो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है हमको, एक ही लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सबसे पहले पहले लाइन पे आना चाहिए था प्रेस प्लस फॉर दिस, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास \n होता है। हमको क्या लगाना होता है यहाँ पे, जहां पर आपको लाइन तोड़नी है वहां तुम क्या कर दो, \n लगा दो। ठीक है, ये तुमने लगाया। फिर तुम कहां गए, इधर गए, यहां तुमने लगा दिया। फिर तुम इधर गए, यहां तुमने तोड़ दिया। फिर तुम इधर गए, यहां तुमने तोड़ दिया। फिर तुम कहां गए, इधर गए, इधर तुमने तोड़ दिया। फिर तुम इधर भी गए, इधर भी तुमने क्या किया, उसको अलग लाइन में तोड़ दिया। तो क्योंकि अभी भी देखो वो जो एंटर योर चॉइस है वो रिमाइंडर के चिपक के आ रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ भी हमको तोड़ने की जरूरत है। अब हमने सारे तोड़ दिए। अब देखो कितना अच्छा दिखाएगा, दिखा रहा है एक लाइन के अंदर। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि आपको अगर प्लस प्रेस करोगे, या कह रहा है कि प्लस प्रेस करो किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, एंटर किया, अभी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि आगे के हमने कोड लिखा ही नहीं, आगे कोड हमको लिखना है। ठीक है, अब हमारा चलेगा इफ एल्स वाला कोड। जो मैंने यहाँ पर ये दबाया था, ये किस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ था, चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ था। समझ में आ रहा है, इसमें गया वो चॉइस के अंदर। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ चॉइस अगर बराबर है किसके, प्लस के। ये लाइन क्या कह रही है कि अगर यूजर ने चॉइस में क्या डाला है, प्लस डाला है, तो तुम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा दो प्रिंटफ के अंदर, एडिशन इज %d कॉमा क्या लिखेंगे, num1 प्लस num2। आ गया समझ में। ठीक है, सिंटैक्स क्या था, पहले तो इफ होता था, फिर हम क्या लिखते थे, एल्स इफ। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके हमने क्या किया, इधर जाने के बाद एंटर किया और इधर हमने पेस्ट कर दिया। तो इफ से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एल्स। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, प्लस की जगह माइनस, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन। एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन यूजर मिसगाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, चला के दिखाता हूं तब समझ में आएगा। हमने इसको रन किया, क्या बोल रहा है, चॉइस पूछ रहा है। मैंने चॉइस क्या दी इसको, माइनस। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट तो सही दे रहा है ना, लेकिन मैसेज हमको गलत दे रहा है। इसका मतलब यहाँ एडिशन लिखने से एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करवाता है, वो किसके थ्रू करवाता है, ऑपरेटर के थ्रू।
भाई प्लस ऑपरेटर काम में लोगे तो प्लस कर देगा, माइनस ऑपरेटर काम में लोगे तो माइनस कर देगा। लिख देने से थोड़ा ना कुछ कर देगा। ऐसे तो तुम इसको लिख देते कि काइंडली मेक ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर, क्या बना देगा? क्या एक्शन परफॉर्म कर देगा? क्या नहीं करेगा। तो इसके अंदर तुम जो भी लिखते हो वो तुमको क्या करता है, वो एज इट इज यहां दिखा देता है। जैसे अभी तो तुमने एडिशन लिखा है, यहां मैंने कुछ भी लिखा, अब जो मैंने लिखा है ना वो एज इट इज वहां दिखाएगा। देखो मैंने माइनस किया, एंटर किया, दिखा दिया एज इट इज। तो यहां जो मैसेज तुमको देना है वो कौन सा दो? वो मैसेज दो जो यूजर के लिए हेल्पफुल हो, जो यूजर की हेल्प करे कि भाई ये जो -2 है ये क्या है, क्या है, ये कब आया, ये कैसे आया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आया ना। तो इसलिए तुम क्या लिख दो यहां पर? सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है हमने क्यों लिखा है ये? हमने लिखा सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब प्रोग्राम को चलाओगे तो अब प्रोग्राम मतलब यूजर जो क्या नहीं होगा, यूजर अब मिसगाइड नहीं होगा। तो पहले वो -2 तो देख रहा है कि यार -2 तो हो रहा है, लेकिन एडिशन क्यों दे रहा है? कुछ लोग हो जाते हैं ना एक साथ चौरंगे से हो जाते हैं एकदम से, वो हमेशा ऐसे रहते हैं उड़े उड़े से, वो हालत हो जाती। एक कोट कहा है किसी ने बहुत अच्छी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही बन सकता है जो यूजर को दुनिया का सबसे बड़ा गधा समझे। क्योंकि वो यूजर को गधा समझेगा इसीलिए तो इतनी सिंपल चीजें बना पाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तुम अगर सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते, इतना ही लिख के छोड़ देते, ठीक है, और इस प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो हमने क्या किया, प्लस ली चॉइस, क्योंकि हमने प्लस वाले में करेक्शन किया है, हमने एंटर किया, आउटपुट क्या निकल कर आया? 8। अब ये 8 क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, क्या है? यूजर को तो ये दिख ही नहीं रहा है। यूजर को क्या दिख रहा है? वही दिख रहा है। व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप के पीछे का कोड दिखता है क्या तुमको? नहीं दिखता ना, तुमको तो बाहर की चीजें दिखती हैं, यानी उसका इंटरफेस दिखता है जिसपे तुम यूज कर रहे हो। पीछे क्या कोड लिखा है क्या नहीं लिखा तुम्हें क्या मतलब? पीछे अगर ये मैं किसी ऐसे बंदे को दिखा भी दूं लाके, भाई इस कोड में तुम ये समझाओ कि एडिशन वाली लाइन कौन सी है, तुमको तो कुछ दिन हो गए समझते हुए सीखते हुए, तो तुम तो बता दोगे, या तुमको अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तुम बता दोगे। लेकिन किसी बंदे को उठा के लिया है रोड से मैं किसी को, क्या वो बता देगा? नहीं बता पाएगा। तो उस रोड वाले के लिए मुझे यहां बताना पड़ेगा एडिशन इज, या फिर और अच्छा एग्जांपल इसको दे सकता हूं तो मैं और अच्छा क्या कह सकता हूं इसके लिए, उसके लिए और अच्छा मैं कैसे बना सकता हूं कि एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d। यानी कि अब और अच्छा कमाल का रिजल्ट निकल कर आएगा। वो क्या निकल कर आएगा? इधर मुझे लिखना पड़ेगा num1 कॉमा num2 कॉमा num1 प्लस num2। अब देखना रिजल्ट और गजब का आएगा निकल के। यानी कि अब तो गधे से गधा भी समझ जाएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। मैंने क्या दिया उसको? प्लस, एंटर किया। अब क्या ज्यादा और अच्छा हो गया? पहले तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि 8 क्या है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि 8 जब, चलो एडिशन तो है, मान लो तुमने एडिशन दे दिया 8, लेकिन 2 + 6 भी 8 होता है, 1 + 7 भी 8 होता है, 8 + 0 भी 8 होता है। तो किन किन को मिलाकर 8 बना, हमने वो भी दिखा दिया। हमने कहा किस किस को मिलकर 8 बना, 3 और 5 को मिलकर 8 बना। तो क्या लिखा हमने, ये जो %d है इसकी जगह तो उसने किसकी वैल्यू रख दी? num1 की। ये जो %d है इसकी जगह किसकी वैल्यू रख दी? num2 की। और ये जो %d है इसकी जगह क्या रख दी? num1 प्लस num2 की। तो कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा हेल्प कर रहा है यूजर का, ये वाला या ये वाला पैटर्न? ऊपर वाला पैटर्न ज्यादा अच्छी हेल्प कर रहा है यूजर की। यानी कि ऊपर वाला डेवलपर ज्यादा समझता है यूजर को, या उसने उस डायलॉग को सीरियसली ले लिया कि यूजर हमेशा कौन होता है? गधा होता है। उसको हर चीज लिख कर बताओ, सिंप्लीफाई करके बताओ। ये समझ में? ठीक है।
तो इसको भी ऐसा लिख लें सीधा, जैसे नीचे वाले पे अगर अपन सेम लिखते हैं तो सेम लिख सकते हैं। हमने यहां पर लिखा कंट्रोल सी और इधर कर दिया हमने कंट्रोल वी। एडिशन की जगह क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। सिंबल चेंज करना जरूरी है, नहीं सिंबल चेंज नहीं करेंगे तो एडिशन ही दिखाएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा अगर सिंबल चेंज नहीं करेंगे तो, जैसे यहां तो मैंने माइनस भेज दिया, सॉरी अंडरस्कोर भेज दिया, गलत हो गया, यहां तो मैंने माइनस भेज दिया, लेकिन क्या दिखा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 and 5 is 8। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां अभी भी कौन सा सिंबल लगा हुआ है, प्लस वाला, जिसको हमको क्या करना है, माइनस वाला करना है। अब ये प्रोग्राम सही दे देगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, कॉपी करके कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, 3 बार किया, क्योंकि कौन कौन बच गया आगे, ये तो किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहां पर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, यहां पर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, यहां पर क्या हो जाएगा, डिवीजन, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, डिवीजन, और इधर भी क्या हो जाएगा, डिवीजन। इधर क्या हो जाएगा, परसेंट सिंबल रिमाइंडर के लिए, इधर क्या लिख देंगे, रिमाइंडर, ठीक है। और इधर क्या कर देंगे हम लोग, मॉड्यूलस वाला सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम को चलाते हैं। अब बताओ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवा लें। मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करते ही सबसे पहले जाएगा तो इधर ही, अगर हम बात करें इसकी, सबसे पहले इधर चेक करेगा। चॉइस में क्या पड़ा हुआ है, चॉइस में अभी मैंने चॉइस में क्या डाला है, मल्टीप्लिकेशन। तो चेक कर रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है प्लस के, बराबर नहीं होता। समझ में आ रहा है, अभी चेकिंग चल रही है, ये लॉक है, ये वैलिडेशन है कि क्या चॉइस में क्या पड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। क्या दोनों सिंबल सेम होते हैं, नहीं। क्या मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है माइनस के, नहीं। क्या मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन के, हाँ। अब अंदर आएगा, अंदर आने का जिसको चला देगा, ठीक है। चलाने के बाद फिर कंट्रोल को सीधा कहाँ ले आएगा, बाहर ले आएगा, ठीक है। नीचे वालों को फिर चेक नहीं करेगा, उसका काम था एक को चलाना, एक को चला चुका है, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, एंटर करते क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 5 is 15। आ गया समझ में। अब इसमें एक कमी और है अप्रोच में, क्या कमी है, रन किया मैंने, अब मान लो कुछ खुराफाती आदमी आया और उसने यहां पर दे दिया इनपुट, क्या इनपुट दिया, एट द रेट। एट द रेट तो हमारी चॉइस में था ही नहीं, तो उस केस में आउटपुट नहीं आना, क्योंकि वो चेक करेगा कि क्या एट द रेट बराबर होता है प्लस के, नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर कब जाएगा, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में कब जाएगा, जब चॉइस में क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ रहा है, जब चॉइस में प्लस होगा तो इसके अंदर जाएगा। तो क्या चॉइस में प्लस है, नहीं, एट द रेट है। क्या चॉइस में माइनस है, नहीं, एट द रेट है। क्या एट द रेट बराबर होता है माइनस के, नहीं होता। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, क्या एट द रेट बराबर होता है, नहीं। क्या एट द रेट बराबर होता है, नहीं। क्या एट द रेट बराबर होता है, सबको चेक कर गया, कुछ भी नहीं हुआ तो बेचारा चुपचाप बाहर आ गया, कोई आउटपुट नहीं दिया। तो अब यूजर के लिए हमको एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा, किस केस में, अगर वो क्या करता है, इस तरह की गलती करता है, रॉन्ग इनपुट अगर देता है तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, लास्ट में हमारे पास एक और एल्स हम लिखते हैं, और उसके जो प्रिंटएफ है, उसके प्रिंटएफ में हम लिख देते हैं रॉन्ग
चॉइस इनपुटेड, क्या लिखा हमने कि आपने क्या कर दिया, नो जो रॉन्ग चॉइस है वो आपने इनपुट करी है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, मैं एट द रेट दूंगा या कुछ भी दूंगा, इन चार के अलावा, इन पांच के अलावा कुछ भी दूंगा तो ये मैच नहीं करेगा, नहीं चलेगा, ये मैच नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। जब ये सारे के सारे नहीं चलेंगे तो एल्स 100% चलेगा। जब तुम गलत इनपुट दोगे ना तो कौन चलेगा, एल्स। और क्या कहेगा कि रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग चॉइस इनपुटेड। चलाएं, ठीक है। मैंने दिया वहां पर क्या, ये तो है हमारे पास डॉलर, क्या दे दिया मैंने, डॉलर। क्या दिखाया, रॉन्ग चॉइस इनपुटेड। यानी अब प्रोग्राम सही हो गया हमारे पास। अगर कोई इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि रॉन्ग चॉइस आपने इनपुट कर दिया। और अच्छा बना सकते हो तो क्या क्या कर सकते हो, प्लीज इनपुट प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड, ये और दे देंगे तो क्या होगा, और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलाओ फिर से, इनपुट में क्या दिया मैंने इसको, ए दे दिया, ए हमारे चॉइस में ही नहीं है। क्या कहेगा, रॉन्ग चॉइस इनपुटेड, प्लीज इनपुट प्लस माइनस ये सब, तो आपका काम हो जाएगा। ये इसने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि परसेंट के अंदर क्या होता है, प्रिंटफ के अंदर परसेंट डी का कोई ना कोई मतलब होता है, तो इसलिए हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा उसको, एक साथ 2 बार लिखना पड़ेगा। आप दिखा देगा। इस बार मैं इनपुट में क्या दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ। आ गया हमारे पास, समझ में आ गया। तो ये तो हमने जो प्रोग्राम बनाया इसमें तो हमने चॉइस क्या दिया था, कैरेक्टर टाइप का। किसका, किस टाइप का चॉइस दिया था, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। इसको तुम लिखना चाहो तो लिखोगे तो क्या, एक वीडियो बना लो छोटा सा इसका, मैं इसको वो कर लेता हूँ, फिर ग्रुप पे डाल देना। ग्रुप बनाया तुम्हारा, तुम अनसोशलाइज्ड पीपल हो तुम सब, सोशल बनो। ऊपर सर को बोलना है ना, बोल दिया। चलो इसको ड्रैग करता हूं, देखो मैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अभी तक हमने जो इनपुट लिया था वो इनपुट किस फॉर्म में लिया था, कैरेक्टर्स की फॉर्म में, प्लस माइनस सिंबल लिया। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हो, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन एंड प्रेस 5 फॉर रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो वेरिएबल जिसके अंदर मैं चॉइस ले रहा हूं वो मैं किस टाइप का ले लूं, इंटीजर टाइप का, क्योंकि 1 2 3 4 किस टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है ना, 1 2 3 4 इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। अब मैं क्या लिखूंगा, अगर चॉइस बराबर क्या है, एक, सिंगल कोड में क्यों नहीं लिखा, कैरेक्टर्स को सिंगल कोड में लिखा जाता है ना, कैरेक्टर कांस्टेंट को। एक, ये कब चलेगा, जब क्या रहेगा, 2, ये किस केस में चलेगा, 3 के केस में, ये कब चलेगा, 4 के केस में, ये कब चलेगा, 5 के केस में। बस खत्म, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको चला लो, एक प्रेस करो, क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन, 3 दबाएंगे, 3 दबाते ही आउटपुट क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट, क्योंकि यहां पर हमको और करेक्शन करना है। इधर गया भाई, इधर, इधर क्या करना है, इसको डी करना है। सेव करने की आदत पड़ी हुई है तो वो बार बार कंट्रोल एस दब जाता है। परसेंट सी किसके लिए लगता है, कैरेक्टर के लिए, इंटीजर के लिए लगता है परसेंट डी। चलाओ, इनपुट दिया मैंने इसको क्या, 3, एंटर किया, आउटपुट क्या निकल कर आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड 5 इज 15।
कुछ भी नहीं किया, बस एक जगह डेटा टाइप चेंज किया है, यानी कि इसको कैरेक्टर को क्या बना दिया, इंट बना दिया, जहां जहां प्लस था वहां 1 कर दिया, ठीक है, जहां सब्ट्रैक्शन था माइनस की जगह 2 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की जगह 3 लिख दिया, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन था उसकी जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि चॉइस तो 3 आने वाली है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब समझ में आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, है कोई डाउट? तो फ्लो कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या हम हमारी मर्जी से किसी ब्लॉक को चला या नहीं चला सकते। जैसे अभी मैंने जब थ्री इनपुट किया तो ये सारा कोड तो चल गया, क्योंकि ये किसी ब्लॉक में नहीं था यहां से लेकर यहां तक का, लेकिन 3 प्रेस करने पर क्या ये चला था? नहीं। जब मैंने 3 प्रेस किया तो ये कंडीशन ट्रू हुई थी क्या? नहीं हुई थी। क्या 3 बराबर होता है 1 के? चॉइस में क्या गया? ये जो 3 मैंने डाला था ये किस में गया था? ये वाला 3 मैंने इनपुट कराया था किस में गया था? चॉइस में। इस चॉइस में तो गया था, ठीक है। तो क्या 3 बराबर होता है 1 के? नहीं होता, ये नहीं चला। क्या 3 बराबर होता है 2 के? नहीं, तो ये भी नहीं चला। क्या 3 बराबर होता है 3 के? बिल्कुल ये चला, और नीचे के दोनों नहीं चले। तो हमको चलाना था सिर्फ एक ब्लॉक, तो एक ब्लॉक चला, बाकी के 4 ब्लॉक नहीं चले। तो हमारा कंट्रोल बढ़ा, क्या प्रोग्राम के ऊपर हमारी ग्रिप बढ़ी? बढ़ी ना। तो फ्लो कंट्रोल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कि जो कोड होता है, प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर हमारी ग्रिप हम बढ़ा सकते हैं, ग्रिप मजबूत कर सकते हैं। हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ब्लॉक चलना चाहिए तो वो चलेगा, हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा। और वो भी किस पे चलेगा? कंडीशन के बिहाफ पर। कंडीशन दी ना हमने, ये सब कंडीशन ही तो है, कि चॉइस बराबर है 2 के तो चलो, नहीं तो मत चलो। चॉइस बराबर है 3 के, चलो तो नहीं तो मत चलो, ठीक है। या फिर इफ और एल्स का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब यदि ये है तो ठीक है, एल्स का मतलब नहीं तो ये, है ना। ये भी नहीं तो ये भी नहीं तो ये, और जब सारे नहीं तो कौन सा? लास्ट वाला एल्स। आ गया समझ में? ठीक है, चलो ठीक है फिर।